हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। इंडिया के 26/11 जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड जो था तहव्वुर हुसैन राणा, उसको सीधा अमेरिका से कल भारत लैंड कराया गया और सीधा इधर कहते हैं फांसी देंगे डायरेक्ट। सारा बोला जा रहा है कि सीधी हाँ। फांसी होगी। तो इसके ऊपर इसराइल, पाकिस्तान और यूएसए का रिएक्शन आया। क्या आया? मतलब भारत ने बोला सीधी मतलब एक्शन, नो बकवास, बिल्कुल। मतलब सीधा एक्शन करेंगे। काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। पीटी सर का वीडियो पहले देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली 3 देशों ने, जी हाँ 3 कंट्रीज, इजराइल, पाकिस्तान एंड यूएस, तीनों ने रिएक्ट किया है कि तहव्वुर पाकिस्तान भी हुसैन है। राणा ये फाइनली इंडिया आ चुका है। ये कनेडियन पाकिस्तानी आतंकवादी जिस पे आरोप मतलब लगा है कनाडा में कि था इसने वो। 26/11 आतंकवादी हमले को मास्टरमाइंड किया था, फाइनली जस्टिस फेस करेगा एक इंडियन कोर्ट में। इसको प्रॉपर वकील दिया जाएगा, जिस तरीके से कसाब के साथ हुआ था। जो प्रोसीजर है ये हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। इसको वकील मिलेगा, एक इंडियन कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये तस्वीर जो आपके सामने है, साल 2010-11 के आसपास कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तहव्वुर राणा को भारत में लाया जाएगा जस्टिस फेस करने के लिए। क्योंकि आप अगर साल 2008 में देखो, जब भारत पर 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, भारत में कई मासूम लोग मारे गए, पूरा भारत आक्रोश में था, हमें जस्टिस चाहिए था। फिर पता लगा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, जिन लोगों ने हो सकता है कि मास्टरमाइंड किया हो ये सारा अटैक, ये तो भारत में है ही नहीं, ये तो यूएस में बैठे हैं। फिर उम्मीद ये आई कि डेफिनेटली यूएसए का कोर्ट है, वहां पर ट्रायल होगा तहव्वुर राणा पर और बिल्कुल भारत को जस्टिस मिलेगा। मगर सडनली हम देखते हैं साल 2011 में यूएसए का कोर्ट क्या देता है कि तहव्वुर राणा की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी मुंबई अटैक्स में। और उस टाइम गुजरात के जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अच्छा, थे उसने नरेंद्र बोला। मोदी, जो आज के समय पीएम है इंडिया के, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बहुत गलत बात है कि यूएस के कोर्ट ने तहव्वुर राणा को गिल्टी नहीं ठहराया। जो प्रॉपर केस इस पे चलना चाहिए था 26/11 का, वो केस इस पर चला नहीं यूएस में। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज मोदी जी ने दिया। राणा 2011 में। एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए फिर ये फैसला हो गया सरकार तो के फिर लिए कैसे इंडिया ने मंगवा लिया? एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा। तो ये थी 2011 की फुटेज आपके सामने। उस वक्त काफ़ी लोगों ने गुस्सा प्रकट किया था कि यूएसए में क्या हो रहा है। उस वक्त यूएस काफ़ी अलग था। उस वक्त यूएसए बराक ओबामा के अंडर था। यूएसए की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेकर, वो कई इंडियंस को समझ आती नहीं थी कि सडनली काफ़ी बार वो सपोर्ट कर देते थे पाकिस्तान का। इंडिया की काफ़ी जो रिक्वेस्ट होती थी एक्स्ट्राडिशन को लेकर, वो एक्सेप्ट की नहीं जाती थी। फिर उसके बाद से लेकर अब 2025 में जो यूएसए है ना, यूएसए के लिए इंडिया आज के समय कई गुना एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है। और साथ ही साथ यूएसए में सिंस डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप को कोई परवाह नहीं है कि तहव्वुर राणा यूएसए में रहे। इंडिया में अगर भेज दिया इसको तो पाकिस्तान बुरा ना मान जाए या कनाडा बुरा ना मान जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा, आपको याद होगा जब पीएम मोदी गए थे यूएसए में, उस वक्त कैटेगोरिकली कहा था कि जो तहव्वुर राणा ये आतंकवादी है, जल्द से जल्द इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा भारत को। और 16 साल के लंबे इंतजार के बाद 26/11 आतंकवादी हमला 16 साल पहले हुआ था फाइनली हाथ लगा है 16 भारत साल में। के लंबे इंतजार के बाद फाइनली तहव्वुर राणा को हम भारत में लेकर आए हैं। इसके ऊपर केस चलेगा। और अगेन आपको हिस्ट्री समझनी होगी। आप अगर जो स्ट्रगल है इसके पीछे कि कितनी बार यूएसए को केस चल के गुहार आखिर लगाई एक ही फैसला कि होगा। ये आदमी देखिए जो सबको गिल्टी पता हो है। सकता है 26/11 हमले का। इस पे इसके अगेंस्ट बहुत सारे सबूत है हमारे पास। ये मोस्ट प्रोबेबली मास्टरमाइंड है 26/11 हमले का। ये बात कई बार यूएस को बोली गई और कई बार रिपोर्ट्स ये भी आई कि जी यूएस एक्स्ट्राडाइट शायद ना करे इंडिया को। क्यों? इसके पीछे भी 2 रीज़न थे। तहव्वुर राणा के पास देखिए 2 सिटीजनशिप है, एक तो कनेडियन, एक पाकिस्तानी। इसने लिटरली पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर रखा है। ये फॉर्मर मिलिट्री डॉक्टर था पाकिस्तान मेडिकल कोर में। बाद में इसने लश्कर ए तैयबा को भी ज्वाइन किया। बाद में ये बन गया कनेडियन नागरिक।
तो काफ़ी रेजिस्टेंस थी, बट इन दी एंड तहव्वुर राणा इंडिया में आ चुका है। और पाकिस्तान ने देखिए सबसे पहला काम ये किया है कि खुद को दूर कर लिया है तहव्वुर राणा से। इवन दो ये आदमी पाकिस्तानी मिलिट्री में काम कर चुका है, अब पाकिस्तान कह रहा है तहव्वुर राणा ये तो देखिए कनेडियन है, इसके बारे में जो भी बोलना है आपको तो कनेडियन कहकर बोलो, क्योंकि पाकिस्तान नर्वस है कि जब तहव्वुर राणा की ग्रिलिंग होगी इंडिया में, जब एनआईए ने जो 20 दिन की इसकी कस्टडी मांगी है तो इसकी ग्रिलिंग करेंगे, सवाल पूछेंगे इससे, तो जब ये बोलना शुरू कर देगा कि हाँ जी ये कहानी थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे ये सब इन्वॉल्व थी, अगर इसने पाकिस्तान के रोल के बारे में ओपनली बोल दिया, पाकिस्तान पर फिर से एक बहुत बड़ा आरोप लगेगा कि पाकिस्तान की सरकार ने कहीं ना कहीं से फंड किया था 26/11 आतंकवादी हमले को। इसलिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर दिया है राणा इज कनेडियन। यूएस की आप अगर स्टेटमेंट देखो तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। यूएसए की कई जो पॉलिसीज हैं आज भी पाकिस्तान को लेकर अजीबोगरीब है, जैसे कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये देते हैं, बाकी जगह कहते हैं कि पैसे नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए वो पैसे देने को तैयार है। बट इस पर्टिकुलर केस में यूएस की तरफ से बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा है पूरी दुनिया शॉक थी 26/11 हमले से, और हम लोग आज के समय बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इंडिया के जस्टिस एफर्ट्स को, और तहव्वुर राणा हमारी तरफ से एक्स्ट्राडाइट हो चुका है। अब इंडियन कोर्ट देखेगी कि ये गिल्टी था या नहीं। नाउ पाकिस्तान की हमने बात कर ली, यूएस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इजराइल की। देखिए अगर हम जो मृतकों का आंकड़ा देखें 26/11 हमलों में, तो ये टोटल नंबर था 166। इसमें 141 मारे गए थे भारतीय, 6 अमेरिकी नागरिक और 4 इजरायली नागरिक भी मारे गए थे। तो इजराइल बहुत हद तक इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है इस केस में, और इसलिए इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम लोग इंडिया को थैंक करते हैं कि इंडिया ने कभी भी ये केस छोड़ा नहीं। इंडिया ने ये नहीं सोचा कि अब इतने साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तहव्वुर राणा कब आएगा, अब छोड़ो, अब पुराना केस हो गया, आगे बढ़ो। इंडिया ने परसिस्टेंस दिखाई है। राणा को लिटरली मैं कहूँगा यूएसए में चेस किया है, यूएस गवर्नमेंट को बार बार बोला है कि इसको इंडिया में भेजो, और फाइनली जस्टिस डिलीवर हो रहा है। बिल्कुल देर हुई है, मगर ऐसा नहीं है कि जस्टिस कभी डिलीवर होगा ही नहीं, और इसलिए आप देख पाओगे इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तो अब फाइनली यहाँ पर देखना होगा कि तहव्वुर राणा इंडिया में बोलता क्या क्या है पाकिस्तान के बारे में, और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल की गवर्नमेंट पर्टिकुलरली मोसाद क्या इस सब में इन्वॉल्व होती है या नहीं होती। सो आने वाले समय में तहव्वुर राणा ये नेम न्यूज़ में रहेगा। जो इसका केस है, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। याद रख इसी से तो यार वीडियो खत्म, सीधा भारत तो इसको भाई लटकाएगा भाई। सीधी बात है, इंडिया ने बोला है इससे केस वगैरह मतलब पूछताछ करके इसको हम फांसी देंगे। मतलब कोई ये नहीं कि बिरयानी वाला सीन नहीं है कि बिरयानी खाता रहा है और सब कुछ वो करे, इसको जो है ना मतलब कैसे सीधा लटकाएंगे। दूसरी बात ये पाकिस्तान ने कहा है कि कनाडा का है कि यह नहीं, इजराइल कह रहा है कि भाई इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने केस नहीं छोड़ा। देखो मेरा मानना ये है जो दुनिया में अगर बुरा काम करता है उसका अंजाम बुरा होता है, चाहे वो किसी कंट्री का भी हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी दुनिया की कंट्री का हो। जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ बुरा होगा, ये हमारा मानना है। सही बात है, और उनके साथ जो भाई कर रहा है बिल्कुल हो भी रहा है। इंडिया 16 साल पीछे पड़ा रहा है। एक होता है ना देश, कोई कंट्री कहता है छोड़ो केस यार को, इतना जलालत हो रही है, 16 साल हो गए, दफा करो पर। और यार देखो ये जिस कंट्री पे आती है ना उसको पता होता है दुख, लेकिन जो आज हमारे पाकिस्तान में दुख है ना, जो अटैक हो रहे हैं वो हमें पता है, ये इंडियंस को पता है कि उनके साथ भाई। लेकिन जो भी है भारत ने पीछा नहीं छोड़ा, वाकई क्या होता है ये तो आने वाले वक्त बताएगा। आपका किसका कहना है? पाकिस्तान ने बिल्कुल साइड पे कर दिया अपने आप को, अमेरिका कहता है जो इंडिया चाहेगा वो। इजराइल ने शुक्रिया बोला, तो आपकी क्या राय बताना अपना बहुत ज्यादा।